वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और हम इस वीडियो में पढ़ने लगे हैं कि आपने एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट किस तरह से क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम पेज सेटअप करते हैं। जैसे कि आप पेज लेआउट पे आते हैं, मार्जिनस पे आते हैं। मार्जिन आपने यहाँ से नॉर्मल लेना है और ओरिएंटेशन में पेज आप यहाँ पे लैंडस्केप लेंगे और साइज़ A4 और ये टाइप करने सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि हम इसमें कर देते हैं यहाँ पे अटेंडेंस शीट और यहाँ पे ये टाइप कर लिया, एंटर। अब जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, साथ में लिख देते हैं हम यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे लिखते हैं 1 2 और ये आपने टाइप करने के बाद ना यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ ही आप इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कर्सर के साथ देखते हैं कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे 31 तक हमने इसे रिपीट कर दिया और इसके साथ ही यहाँ पे हम लिखते हैं T.P मतलब टोटल प्रेजेंट, T.L टोटल लीव, T.A टोटल एब्सेंट और T.F टोटल फाइन। अब ये सब टाइप करने के बाद आपने क्या करना है कि इन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर आपने जो है डाटा लिखा है। तो हम यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, नंबर 1 तक। होम पे आते हैं और होम पे आने के बाद फॉर्मेट पे आते हैं, कॉलम विड्थ पे आते हैं और कॉलम विड्थ हम यहाँ देते हैं। जैसे कि पहले है 8.43 है, हम इसे कर लेते हैं 2.5 और ओके करते हैं। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से ये शो हो जाएंगे, यानी कि जितनी भी वो सेटिंग थी कुछ इस तरह से आ जाएगी। और इसके साथ ही जो है हम इसके यहाँ पे रोल नंबर को कम कर देते हैं। नेम को अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं और अगर ये मज़ीद बढ़ जाए तो आप जैसे कि यहाँ पे हम मार्जिन कर चुके हैं, कस्टम मार्जिन यहाँ पे अगर सेट कर देते हैं। जैसे कि हम कस्टम मार्जिन पे आते हैं, लेफ़्ट से हम अगर इसे कर देते हैं 0.5 और राइट से भी आप अगर इसे 0.5 कर दें तो ये जो है सेटिंग कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा और यहाँ पेज इस तरह से आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेन था, होम पे आ गए और मार्जिन सेंटर कर देते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करते हैं इसका। जैसे कि हमने यहाँ पे 24 कर दिया, बोल्ड कर देते हैं और हाईलाइट यहाँ पे फिल कलर दे देते हैं। और उसके बाद जो है हम इसे हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पे बोल्ड कर देना है और इसे सेंटर कर देना है। और ये करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करें और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें और इसके बाद जब भी आप इस प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पे डाटा टाइप करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं इसमें नेम, हमने लिख दिया यहाँ पे नेम था विक्रम और इसके बाद जो है रोल नंबर हमने ये टाइप कर दिया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे था प्रेजेंट 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 एंड यहाँ पे जो था लीव, फिर प्रेजेंट, बल्कि एक को हम छोड़ देंगे, प्रेजेंट 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 और इसे भी यहाँ से छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे लीव लीव प्रेजेंट 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 और एब्सेंट 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 प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास टोटल प्रेजेंट, टीपी यानी कि टोटल प्रेजेंट। तो आप यहाँ पे काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था, इसके साथ ही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और इसके बाद जैसे कि पी है हमारे पास प्रेजेंट था, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, यानी कि टोटल प्रेजेंट। उसके बाद है टोटल लीव है तो इज इक्वल टू फिर वही फार्मूला काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और इन तमाम को आप दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के साथ जो है कॉम इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद एल लीव था, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये टोटल लीव आ जाएगा। उसके बाद था एब्सेंट, तो इज इक्वल टू फिर काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और इसी के साथ जो है हम दोबारा इन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो है ना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जैसे हमारे पास यहाँ पे था एल तो यहाँ पे एल टाइप कर दिया, यानी कि लीव है तो हमने एल टाइप कर लिया। उसके साथ ही ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल लीव आ जाएगा। और अब यहाँ पे आ रहा है टोटल फाइन, तो फाइन लगाते हैं जो अपसेट होता है। तो अपसेट हमारे पास ये आ रहा है तो इसको हम यहाँ फाइन लगाते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू
यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हम 20 यानी कि पर डे जो हम 20 रुपीज़ उसे फ़ाइन लगाते हैं और एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट उसकी ये आ जाएगी, यानी कि टोटल फ़ाइन। इसी तरह आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि ये था। और उसी के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था खान और 1 2 4 इसका रोल नंबर है। और उसके बाद जैसे कि एब्सेंट है, एब्सेंट एब्सेंट, प्रेजेंट 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 लीव 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 एंड प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये सारा इस तरह से यानी कि इसमें ऐड होता जाएगा। और अब जैसे कि यहाँ पे था, ये हमने छोड़ा था, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, साथ में हम इसे सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, फिर हम इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, साथ में ये था हमारे पास, फिर से मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और इसी के साथ जो है हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास था संडे, हम इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो है हम इसको रोटेट कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें और इसे सेंटर पे कर दें। फिर आप शेडिंग यहाँ पे देंगे जैसा कि ये था और इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, देन यहाँ पे आ जाए कंट्रोल वी, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी। और इस सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो एस्केप का बटन प्रेस करें, ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और जब आप प्रिंट प्रूफ चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। यानी कि जब भी आप कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हो, यानी कि किसी इदारे की, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो इस वीडियो में हमने टोटल अटेंडेंस के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।